हमारी इस दुनिया का खतरनाक तरीन शिकारी कौन है? दरिया में रहने वाले मगरमच्छ, जंगलों में राज करने वाले शेर या हवाओं में परवाज करने वाले ईगल, जो जब चाहें जहां चाहें अपने शिकार पर झपट सकते हैं। मगर कुदरत ने माहौल को बैलेंस करने के भी इंतजाम कर रखे हैं। आसान लफ्जों में कहो तो हर शेर के लिए सवा शेर मौजूद है। यही वजह है कि किंग ऑफ द जंगल शेर को हाइना का झुंड मार सकता है, खूनखार मगरमच्छ को पाइथन समूचा निगल सकता है, तो दिन की रोशनी में आसमान का खतरनाक तरीन शिकारी ईगल सूरज ढलते ही उल्लू के आगे बेबस नजर आता है। और कुदरत का ये असूल मैरीन लाइफ पर भी पूरी तरह लागू होता है। और दोस्तों, अगर आप ये समझते हैं कि शार्क्स समंदर के खूनखार तरीन और ताकतवर तरीन शिकारी हैं, तो वॉइस डेली की आज की स्पेशल एपिसोड आपकी सोच बदल डालेगी। क्योंकि आज हम आपको बताएंगे ऑर्कास के बारे में कि जिन्हें किलर वेल कहकर पुकारा जाता है, जो इतने चालाक और खतरनाक हैं कि शार्क्स तो क्या, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिएचर ब्लू वेल भी उनसे जान बचाती नजर आती है। तो आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन शुरू करने से पहले हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और साथ ही साथ नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर्स बन जाइए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। दोस्तों, ऑर्कास को इंतहाई शातिर और खतरनाक शिकारी होने की वजह से किलर वेल तो पुकारा जाता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि असल में इसका ताल्लुक डॉल्फिन फैमिली से है। जी हाँ दोस्तों, चौंक गए ना कि डॉल्फिन जैसी क्यूट क्रिएचर किस तरह समंदर की खतरनाक तरीन शिकारी हो सकती है? तो व्यूअर्स, ब्लैक एंड व्हाइट कलर के ऑर्कास दिखने में जितने क्यूट नजर आते हैं उतने हैं नहीं। इन शातिर ऑर्का के शिकार लिस्ट में छोटी मछलियों, सील्स और शार्क से लेकर ब्लू वेल तक शामिल हैं। भेड़ियों की तरह ऑर्कास भी ग्रुप्स में शिकार करने निकलती हैं और रास्ते में आने वाली हर क्रिएचर को शिकार करने के लिए ताकत के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करते हैं। समंदर के इन खतरनाक तरीन शिकारियों के पास हर क्रिएचर को काबू करने का एक अलग मेथड होता है। मसलन समंदर के दूसरे बड़े प्रेडेटर व्हाइट शार्क को शिकार करने के लिए किलर वेल अचानक से उस पर हमला करती है, फिर अपनी टेल से उसे सरफेस की तरफ पुश करती है और फिर ये शातिर शिकारी शार्क को फ्लिप करके उसे मुकम्मल पैरालाइज कर देती है और उसके बाद बाकी काम रह जाता है उसे खाना। हैरानी की बात यह है कि ये किलर वेल्स अक्सर व्हाइट शार्क का सिर्फ लिवर खाकर उसका बाकी हिस्सा यूं ही छोड़ देती है। अमेरिका के साहिलों पर अक्सर मुर्दा शार्क्स की बॉडी इस तरह मिलती है कि जिनमें ऑर्कास ने उनके सिर्फ लिवर खाकर बाकी हिस्से को यूं ही छोड़ दिया होता है। ये मनाजिर जितने खौफनाक हैं, वहीं ये भी बताते हैं कि ये किलर वेल किस कदर शातिर और होशियार शिकारी है। और बात करें मैरीन लाइफ की सबसे बड़ी क्रिएचर वेल की, तो उसे शिकार करने के लिए ये ऑर्कास एक अलग किस्म की स्ट्रेटेजी चुनते हैं। जिस भी वेल को ये खाना चाहते हैं उसे ये तीन तरफ से अटैक करते हैं और उसे टक्करे मारते रहते और साथ साथ बाइट करते रहते हैं। वेल का साइज अगरचे इनसे बड़ा तो होता है, लेकिन वो ऑर्कास जितने तेज और चालाक नहीं होते। और जब ऑर्कास बार बार आकर उसे टक्करे मारते और बाइट करते रहते हैं, तो फिर वो लम्हा भी आता है कि वेल एग्जॉस्ट होकर अपना आप छोड़ देती है और इनका शिकार बन जाती है। ऑर्कास इस कदर फेयरलेस प्रेडेटर हैं कि ये ब्लू वेल जैसे क्रिएचर को भी नहीं छोड़ते, जिसका वजन 190 टन के करीब होता है। ऑर्कास ग्रुप्स की सूरत में उस पर अटैक करते हैं और देखते ही देखते उसे अपना शिकार बना लेते हैं। लेकिन शार्क्स की तरह ऑर्कास वेल मछली की बॉडी का भी सिर्फ एक हिस्सा खाते हैं और वो है उसकी जुबान। ऑर्कास सिर्फ उसकी जुबान खाकर बाकी सारा जिस्म दूसरी क्रिएचर्स के लिए छोड़ देते हैं। अब वो ऐसा क्यों करते हैं, कोई नहीं जानता। लेकिन ये तो हो गया बड़े शिकार के साथ ताकत का मुकाबला। सील्स जैसे छोटे समुद्री क्रिएचर को शिकार करने के लिए ऑर्कास जो स्ट्रेटजी अपनाते हैं वो शो करती है कि ये अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना जानते हैं। ये जितने पावरफुल हैं उतने इंटेलिजेंट भी। सील्स अक्सर समंदर से निकलकर समंदर की सतह पर तैरते हुए बर्फ के ब्लॉक्स पर बैठ जाते हैं, जहां वो महफूज भी रहते हैं। ऑर्कास हैवी होने की वजह से इस आइस ब्लॉक पर चढ़ तो नहीं सकते, लेकिन उस सील को शिकार करने के लिए 3 ऑर्कास मिलकर उस आइस ब्लॉक की जानिब तेजी से स्विम करते हैं और उसकी वजह से जो जाइंट वेव क्रिएट होती है वो आइस ब्लॉक को न सिर्फ तोड़ डालती है, बल्कि सील भी उससे गिरकर इनका शिकार बन जाता है। बाजुकात शिकार दोबारा से आइस ब्लॉक पर चढ़ जाता है तो ऑर्कास फिर से यही स्ट्रेटजी बनाकर एक वेव क्रिएट करते हैं और तब तक ये करते जाते हैं जब तक सील इनका शिकार न बन जाए। और इन्हें शिकार करने के लिए ऑर्कास सिर्फ समंदर में नहीं बल्कि साहिल तक आकर भी इन्हें पकड़ लेते हैं। इन किलर वेल्स की एक और स्ट्रेंज एबिलिटी और हैबिट ये है कि ये सील्स को पकड़कर फौरन खाते नहीं, बल्कि उसे इधर उधर एक बॉल की तरह पटकते रहते हैं।
एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि ऐसा ऑर्काज अपने बच्चों को शिकार पकड़ने की ट्रेनिंग करवाने के लिए करते हैं और साथ ही साथ दूसरी क्रिएचर्स में फियर क्रिएट करने के लिए। और ऐसा ऑर्काज सिर्फ सील्स के साथ ही नहीं बल्कि पेंगुइन जैसे छोटे बर्ड के साथ भी करते हैं। यही वजह है कि अक्सर औकात पेंगुइन को अपनी जान बचाना होती है तो वो फौरन पास मौजूद किसी कश्ती पर चढ़ जाते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि समंदर के इस शातिर और खतरनाक तरीन शिकारी के मुकाबले में क्या कोई ऐसी क्रिएचर है जो इसका शिकार कर सके? तो चलिए इसका जवाब भी ढूंढते हैं। सबसे पहले ऑर्काज को अगर किसी क्रिएचर से खतरा है तो वो है जायंट व्हाइट शार्क, कि जिसके तेज धार दांत मोटी से मोटी चीज को भी काट सकते हैं। लेकिन शार्क को भी ऑर्काज पर तभी एज हासिल होगा कि अगर पहले वो इन पर अटैक करे, वरना हम आपको बता ही चुके हैं कि ऑर्काज शार्क का क्या हाल करते हैं और किस शातिर तरीके से उनका शिकार कर डालते हैं। दूसरी मैरीन लाइफ क्रिएचर जो इन ऑर्काज का मद्दे मुकाबिल हो सकती है वो है स्पर्म वेल। ये वेल मछलियों की ऐसी किस्म है जिसे इसके बड़े सर से स्पॉट किया जाता है। टूथलेस वेल्स में ये सबसे बड़ी किस्म होती है जिसकी लंबाई तकरीबन 24 मीटर हो सकती है। लेकिन स्पर्म वेल की ताकत उसके बड़े सर या बड़े जिस्म में नहीं बल्कि उसकी 4 मीटर लंबी टेल में होती है। और इसी टेल पावर की बिना पर ही स्पर्म वेल ऑर्काज के खिलाफ लड़ने में कामयाब रहती है, क्योंकि इसकी टेल में इतनी पावर होती है कि आसानी के साथ ये ऑर्काज को हवा में पटक कर मार सकती है। यही वजह है कि ऑर्काज शार्क से लेकर ब्लू वेल और बेबी वेल्स तक पर अटैक तो कर लेते हैं लेकिन मेल स्पर्म वेल से दूर ही रहते हैं। और जब कभी ये मद्दे मुकाबले आते हैं तो ये फाइट देखने से ताल्लुक रखती है। तो व्यूज, ये थी किलर वेल यानी ऑर्काज की कुछ ऐसी एबिलिटीज और खूबियां कि जिसके बिना पर समंदर की तमाम क्रिएचर इससे कोसों दूर ही रहती हैं। और इसकी यही वो एबिलिटीज हैं कि जो इसे मैरीन लाइफ का खतरनाक तरीन शिकारी बनाती हैं। तो दोस्तों, आपकी नजर में समंदर की गहराइयों पर कौन हुक्मरानी करता है, ग्रेट व्हाइट शार्क या किलर वेल ऑर्काज? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। टीम वॉइस डेली को उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अगर ऐसा ही है तो इसे लाइक करके दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिए और साथ ही साथ रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। जल्द मिलने की उम्मीद के साथ आपको अलविदा कहेंगे। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।